अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर की फरमाइश पे वन कट अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, जो कि 7 से 8 साल तक की बच्ची के लिए मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, तकरीबन 2 गज़ है। और साथ में ये मैंने शटल लेस ली है बारीक वाली। इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी मैं इस फ़्रॉक के ऊपर। और इसके अलावा मैंने वाइट कलर की ये 2 पट्टियाँ और थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक लिया है वाइट कलर का। इसको भी मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी नेक पे, स्लीव्स पे। और इसके अलावा घेरे के ऊपर पट्टियाँ वगैरह बना के लगा लूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पीस था इसको मैंने खुला करके रखा है, तो जिसका जितना अर्ज़ है यानी 27 इंचेस तक, इतना इसको मैं पूरा रहने दूँगी। और ये 2 पीसेस हैं मेरे पास। इन पीसेस को अब मैंने ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फ़ोल्ड करना है यहाँ पे। अब यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर से शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे 5 इंचेस पे। तो यहाँ से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी। 5 इंचेस ही हम इसका आर्म होल लेंगे और यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे। तो 5 इंचेस तक वेस्ट लाइन लूँगी। और जो वेस्ट है, सॉरी, फिटिंग की जो मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंचेस पे लगाया है, और ऊपर जो निशान मैंने लगाया वो 8 इंचेस पे लगाया था। अब यहाँ से नीचे की तरफ मैं टोटल मेजरमेंट कर लेती हूँ, जितनी आ रही है मैं पूरी रखूँगी। और उसी को मैं राउंड शेप में बना लूँगी। तो ये पूरी 27 इंचेस पे आ रही थी, तो मैं पूरे राउंड शेप में 27 इंचेस पे मार्क कर लूँगी राउंड शेप में। और इन मार्क्स को मैं आपस में मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंचेस पे मार्क करते जाना है राउंड शेप में। और पूरे इस शेप के ऊपर, और फिर इनको मैंने आपस में मिलाते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से मैंने 14 इंचेस तक अपनी फ़्रॉक की जो विड्थ है वो ली है, 14 इंचेस घेरा लिया है। और यहाँ से अब ये वाला जो निशान है वो मैं 11 इंचेस पे लगा रही हूँ। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। 11 इंचेस पे निशान लगाया। अब मैंने नेक के लिए मेजरमेंट करनी है, तो 2 इंचेस लूँगी इसकी विड्थ, और 2 इंचेस ही इसकी मैं लेंथ लूँगी। ये बैक साइड का नेक है, फ्रंट साइड को बाद में मैं डीप कर लूँगी। यहाँ से शोल्डर के लिए भी निशान लगाया, और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये फ़्रॉक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, बेबी को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये देखें, यहाँ से भी मैं जहाँ तक मैंने 11 इंचेस का निशान लगाया था वहाँ तक इसको मैं कट कर लूँगी। और नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को उतार लूँगी। और फिर इसकी जो कटिंग की फ़ाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखें, ये इसकी कटिंग की फ़ाइनल लुक है। नेक को भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, बैक साइड की सेंटर में मैंने कट लगाना है, और जो फ्रंट साइड है उसके नेक को थोड़ा सा डीप करना है 1 इंच तक। और यहाँ से आर्म होल के सेंटर में निशान लगाना है यहाँ पे। और इस निशान को यहाँ पे मैंने 4 इंचेस पे निशान लगाया। इस निशान को राउंड शेप में इन दोनों को आपस में मिला लूँगी इस तरीके से। और अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ जो मैंने कट लगाया हुआ है वहाँ तक सीधा इसको ड्रॉ कर लूँगी यहाँ से। इसको ड्रॉ करने के बाद अब मैंने यही निशान दूसरी साइड पे भी करना है, तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर बराबर रख के हल्का सा हाथ मारूंगी, तो यही जो हमारा निशान है ये दूसरी साइड पे भी चला जाएगा, मुझे नज़र आ रहा है। तो इसी के ऊपर से मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। आप भी जब इस तरीके से करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जो बाकी का नीचे से पीस निकला है वहाँ से स्लीव्स निकाल लेती हूँ 16 इंचेस तक लेंथ के हिसाब से। और 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 1 इंच आर्म होल से ज़्यादा रखते हुए। यहाँ पे मैं नॉर्मल स्लीव की कटिंग करूँगी, और यहाँ पे ये कटिंग कंप्लीट है। तो अब जो सिलाई मशीन पे आऊँगी तो पहले सबसे पहला जो काम है वो मेरा जो कट था उससे नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा हमारी फ्रिल है उसको यहाँ पे बना लूँगी। ये देखें, इस तरीके से जितना भी बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सारे को मैं यहाँ चुनर्स बनाते हुए इसकी बहुत ही प्यारी सी फ्रिल बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस फ्रॉक का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, और ये बेबी के साथ पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। आपने इसको स्किप किए बिना देखना है, और फिर आपने भी इसको ज़रूर बनाना है। अब यहाँ से इन दोनों पीसेस को ऊपर नीचे रख के ही मैं इनके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से।
क्योंकि ये सिलाई जो है जब हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे तो ये सिलाई हमारी पट्टी के नीचे दब जाएगी। अब यहाँ पे लगाने के लिए मैंने पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 5.5 इंचज़ और चौड़ाई है 1.5 इंचज़। ये डबल पट्टी है तो इसके एक किनारे से यूँ इसको इस तरीके से कटिंग करूँगी और इसके इन किनारों पे मैं सिलाई चला लूँगी। ये जो मैंने इसकी ट्रायंगल शेप बनाई है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसको यहाँ से राउंड शेप भी दे सकते हैं, चौकोर शेप भी दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है जिस हिसाब से आप बनाना चाहें। अब इसको किसी भी नोकदार चीज़ के साथ सीधा कर लेंगे, बहुत ही आराम से ये सीधी हो जाएगी। और इसके जो तीनों कॉर्नर हैं उनको अच्छे से हम सीधा कर लेंगे और इस पट्टी को हमने प्रेस भी कर लेना है। लाइट का इशू है तो मैं इसको ऐसे ही हाथ की मदद से ऐसे ही कर लूँगी। अब इस पट्टी को अपने कट के ऊपर बिल्कुल बराबर रखना है और ये जो इसका कॉर्नर है थोड़ा सा कट से आगे की तरफ बढ़ा के रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है इसके तीनों किनारों पे। इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाती जाऊंगी और नीचे तमाम जो फैब्रिक है हमारी सिलाई वाला वो इसके नीचे दब जाएगा। अब मैंने इसके बाद नेक्स्ट इसकी कटिंग करनी है एक्स्ट्रा की और अब लेस लेनी है और लेस को ये जो मैंने इसके ऊपर निशान ड्रॉ किया था, एक लाइन सी ड्रॉ की थी, उस लाइन के ऊपर मैंने इस लेस को रखना है। लेस को मैंने सीधा रखा हुआ है और यहाँ से लेस को बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं खींचना, बहुत ही आराम से लगाना है राउंड शेप पे भी और नीचे सीधी शेप पे भी। तो इस तरीके से आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा इसकी टांका उठाते हुए मैंने इस पूरी शेप के ऊपर यहाँ पे ये लेस अटैच कर लेनी है। इस तरह की बारीक लेसेस बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। आप यहाँ चाहें तो कोई और लेस भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बारीक लेस बेबी इसके कपड़ों के साथ प्यारी लगती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बारीक लेस ही ले ली है। इस तरीके से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लूँगी और एक सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर इसको वापस पलटना है और इसके दूसरे किनारे पे दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। 2 सिलाइयों से ये होता है कि ये धोने के बाद भी लेस ऊपर की तरफ उठती नहीं है और ये एंड तक हमारे ड्रेस के साथ चलती रहती है। तो ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने लेसेस भी अटैच कर ली हैं, नीचे पट्टियाँ भी अटैच कर ली हैं। तो यहाँ अब नेक को तैयार करूँगी तो नेक के लिए ये देखिए मैंने 2 पीस लिए हैं, एक फ़्रॉक के साथ का और एक वाइट कलर का। इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने नेक को रखा है और नेक ड्रॉ कर लूँगी अपनी फ़्रॉक का। ये देखिए अब मैंने अपनी फ़्रॉक को हटाना है और इस नेक के बिल्कुल साथ साथ सॉरी इस नेक से बाहर की तरफ 2.5 इंचेस पे निशान लगाती जाऊँगी इस पूरे नेक पे। ये इस तरीके से और फिर इन सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और अब इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले अंदर वाली लाइन की कटिंग करूँगी, नेक के बिल्कुल बराबर हमने इसके निशान लगाया था तो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर से ही कटिंग करूँगी और जो बाहर वाली लाइन है इसको थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग करूँगी। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे लेस रखते हुए अटैच करनी है। ये लाइन जो है इसके ऊपर मैंने लेस को उल्टा करके रखना है। लेस की जो सीधी साइड है वो हमने वाइट कलर की तरफ शो करनी है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इसको उल्टा करके रखा हुआ है अंदर वाली साइड पे। और जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है उस लाइन के ऊपर ही मैं सिलाई चलाते हुए इसको पूरे राउंड शेप में ये देखिए लगा लिया और अब इसको दूसरे पीस के ऊपर बराबर रखूँगी। ये दोनों बराबर कटे हुए हैं तो इसलिए इनको बराबर रखते हुए पहले वाली सिलाई को दबाते हुए दूसरी सिलाई लगानी है और इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से किसी भी पीस को खींचना नहीं है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको मैं सीधा कर लूँगी हाथ की मदद से, बहुत ही आराम से ये सीधा हो जाता है। अगर लाइट का इशू ना हो तो इसको आप प्रेस भी कर सकती हैं। और अब इसके कॉर्नर पे सिलाई चला लूँगी बिल्कुल कॉर्नर पे, जिससे कि लेस अच्छी तरीके से बाहर निकल जाएगी। और इस कॉर्नर पे लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि ये दोनों पीसेस जो हैं आपस में फ़िक्स रहें जब मैं नेक पे लगाऊँ तो। अब मैंने अपनी फ़्रॉक को उल्टी साइड पे इस नेक को उल्टा करके रखा हुआ है। ये मेरी फ़्रॉक की उल्टी साइड है और इस डिज़ाइनिंग नेक को भी मैंने उल्टा रखा है। अब इसको मैं सिलाई के बाद सीधा कर लूँगी, सीधी साइड पे पलटा इस तरीके से
और अब शोल्डर के ऊपर से सिलाई लगानी स्टार्ट करूँगी और एक पैर के फासले पे ये वाली सिलाई मैं चलाऊँगी इस पूरे नेक के ऊपर। हाथ की मदद से साथ साथ नेक को बराबर करते जाना है और इसके ऊपर ये सिलाई लगा लेनी है। तो शोल्डर के ऊपर भी लगा ली। अब मैंने बैक साइड को इसके ऊपर रखा फ्रंट साइड के ऊपर और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। बैक साइड की जो बटन पट्टी है वो मैंने तैयार कर ली है। अगर आपको बटन पट्टी तैयार करनी नहीं आती तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बटन पट्टी तैयार की हुई है। तो बैक साइड का जो नेक है उसके ऊपर पट्टी लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं, लेकिन ये कॉटन फैब्रिक है तो इसको मैं सिंपली इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इस तरीके से फ़ोल्ड करने में कोई इशू नहीं होता है, इसलिए मैं इसकी दोनों किनारों को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक वाइट कलर की पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से है और लंबाई जो है इसकी स्लीव्स के बराबर है। सॉरी, स्लीव्स की जितनी चौड़ाई है उतनी मैंने ये लंबी पट्टी ली है और इसके ऊपर भी मैंने लेस को उल्टा करके रखा हुआ है एक साइड पे। और इस लेस को अटैच करने के बाद इस पट्टी को मैं अपनी स्लीव के ऊपर रखूँगी। स्लीव को भी मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और अब इस पट्टी को मैंने उल्टा करके रखा। पहले वाली सिलाई को दबाते हुए ये सिलाई लगाऊंगी और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको मैंने सीधी साइड पे पलटना है इस तरीके से और इसके पहले किनारे पे एक सिलाई चलाऊंगी और ताकि जो लेस है अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकल जाए और जो पट्टी है वो अपनी जगह फिक्स हो जाए। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी यहाँ से और फिर अब इसके दूसरे किनारे पे एक और सिलाई चलाते हुए ये स्लीव मेरी तैयार हो जाएगी। तो अब इसको मैंने आर्म होल के साथ अटैच करना है। एक कॉर्नर से लगानी स्टार्ट करूँगी। जो एक्स्ट्रा हमारी स्लीव बचेगी सेंटर में उसको मैं शोल्डर के ऊपर 2-3 चुनट्स बना लूँगी जो कि बेबीज़ के साथ प्यारी लगती हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसकी मैं चुनट्स बना लूँगी। तो दूसरी स्लीव को भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया है और सेम इसी तरीके से उसको भी आर्म होल के साथ अटैच कर लूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपके साथ एक ही चीज़ को शेयर करती हूँ, सेम चीज़ शेयर नहीं करती। तो आर्म होल की सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो मैं लगा लूँगी। यहाँ पे फिटिंग की सिलाई मैंने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाए थे और कटिंग की थी तो उसी हिसाब से लगाऊंगी। आप अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग भी और स्टिचिंग भी करेंगी फिटिंग की। तो नॉर्मल फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल सीधी सी, मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी एंड तक। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से इसको मैं बारीक सा फोल्ड कर लेती हूँ। राउंड शेप में है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा टांका उठाती जाऊँगी और इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। यहाँ आप चाहें तो पीको भी कर सकती हैं और अगर लेस लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है और ये देखिए हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही खुले घेरे वाली ये फ़्रॉक बनी है। वन कट अम्ब्रेला है। मेरी एक सिस्टर ने फरमाइश की थी कि मुझे वन कट अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाना का तरीका सिखा दे, तो मैंने वन कट अम्ब्रेला फ़्रॉक कटिंग भी सिखा दी आपको और एक बहुत ही प्यारे सी डिज़ाइन के साथ ये सिखा दी है। आई होप आपको ज़रूर ये पसंद आएगी और बहुत ही प्यारा सा नेक भी आपको बनाना सिखा दिया है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन, आज की ये फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है, मेरी आज की ये एफ़र्ट कैसी लगी हैं, आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। तो इसके अलावा भी अगर आपको मज़ीद बेबी गर्ल्स के फ़्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर 1 साल से लेकर 10-15 साल तक की बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स के और कुर्तीज़ के बहुत ही प्यारे-प्यारे से डिज़ाइंस शेयर किए हुए हैं जो कि आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। बचे हुए पीसेस किस तरीके से आप कारआमद बना सकती हैं, इसके आइडियाज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा ये पट्टी जो है ये बैक साइड में भी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये कॉर्नर पे इंश्योरेंस बनी हुई बहुत ही प्यारी बेबीज़ के साथ लगेंगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और जो लोग चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। साथ आप मुझे फ़ेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।